नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं सुजाता। हवा में हादसे होते हैं तो एक डर सा दिल में समा जाता है। मंगलवार की सुबह दिल्ली में ऐसा ही एक हादसा हवा में होता है और एक विमान एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ऐसे इलाके में गिरता है जहां से अगर वो 100 मीटर भी इधर उधर होता तो ये हादसा कहीं बड़ा हो जाता। लेकिन क्या हम ऐसे हादसों के मुहाने पर खड़े हैं? आज तो एक पायलट की सूझबूझ ने काफी संख्या में लोगों की जान बचा ली, लेकिन आगे भी कुछ भी हो सकता है कभी भी एक बड़ा हादसा। दिल्ली में प्लेन क्रैश, हो गई 10 की मौत। जा सकती थी सैकड़ों की जान। जहां हुआ हादसा वहां है घनी आबादी। अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर घरों पर गिरता विमान, सुपर किंग बन जाता सुपर किलर। पायलट की सूझबूझ ने बचा ली सैकड़ों की जान। दिल्ली में जो हादसा हुआ है वो बड़ा रूप ले सकता था। आसपास के इलाके ऐसे हैं जहां स्कूल है, मंदिर है, लोग रहते हैं, घनी आबादी का इलाका है। और अगर वो प्लेन बीएसएफ का सुपर किंग इन इलाकों में कहीं गिर जाता तो क्या होता? हो सकता है कुछ ऐसा ही नजारा होता। कुछ ऐसा होता तो जाहिर है 10 की जगह 100 जिंदगियां मौत के आगोश में समा जाती। हम आपको आगे बताएंगे कि ये हादसा कैसे हुआ है और किस तरह से पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाई और सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली। हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास वो कौन से इलाके हैं जहां काफी खतरा है और वहां ऐसा हादसा कभी भी हो सकता है। दिल्ली में आज सुबह बीएसएफ का एक सुपर किंग विमान क्रैश हो गया। बीएसएफ के पास 3 सुपर किंग विमान थे, उनमें से सबसे नया था जो आज दिल्ली में एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। 1995 में ये बीएसएफ के बेड़े में शामिल हुआ था। इसने रांची के लिए दिल्ली के रनवे से उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खामी ने इसे हादसे का शिकार बना दिया। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से तुरंत वो लौटने लगा और बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिस सुपर किंग विमान के बेड़े पर बीएसएफ को नाज रहा है, उसी का एक विमान मंगलवार को हादसे का शिकार हो गया। दिल्ली से रांची जा रहे इस विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने इसे उतारने की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आपात मंजूरी मांगी, लेकिन लैंड करते ही हादसे का शिकार हो गया। इसमें विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 अफसर और 2 क्रू मेंबर शामिल हैं। हादसा दिल्ली एयरपोर्ट के पास शाहबाद रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर की दूरी पर हुआ। हादसे के वक्त जहां आसपास का आसमान धुएं के गुबार से भर गया,
विमान का मलबा भी काफी दूर तक फैल गया। बीएसएफ में लिया गया था, जब इस जहाज को इंजेक्ट किया गया था तो उस समय जो है वो जहाज नया था, अभी इसकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुई थी। माना यह जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से कि पायलट ने कोशिश की थी इस रेलवे ट्रैक के ऊपर तक ले जाने के बाद जब उसको पायलट को लगा होगा कि कुछ इसमें तकनीकी खराबी है, तब वो वापस कोशिश किया था इस बात के लिए कि एयरपोर्ट के जो रनवे उस पर आसानी से उतारा जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो सेफ्टी से लैंड करता, उसके पहले ये क्रैश हुआ और यही दीवार, इसी दीवार के पास जाकर के पीछे क्रैश हुआ था, जिसमें ये दीवार टूटी हुई है। और अब जो है वो पुलिस की और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें जो हैं वो इसको जो मलबा है उसको निकाल रही हैं और इस बाउंड्री को फिर से ठीक करने के लिए इसकी बैरिकेडिंग की गई है, तारबंदी फिर से की जा रही है, सिर्फ इस बात के लिए जिससे लोग अंदर न जा सकें और जांच में कोई रुकावट न हो सके। तो कुल मिलाकर के आप इस हादसे के पीछे अभी तक जो प्राइमा फेसाई लग रहा है उससे लगता है कि ये तकनीकी खराबी रही होगी, वरना उड़ान भरने के बाद पायलट का फिर वापस लौटना एयरपोर्ट की तरफ, अपने रनवे की तरफ, ये साफ साफ इंडिकेशन करता है, ऐसा माना जा रहा है, विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ होगा। कैसे हुआ हादसा? हादसे का जिम्मेदार कौन? बीएसएफ का सुपर किंग विमान सुबह 9:37 पर दिल्ली से रांची के लिए उड़ा। विमान में बीएसएफ के 7 इंजीनियर समेत 10 लोग सवार थे। उड़ान भरने के महज 3 मिनट बाद पायलट ने एटीएस से संपर्क किया और तकनीकी खराबी की सूचना दी। एटीएस ने विमान को रनवे नंबर 10 पर लैंड करने का आदेश दिया। जब विमान रनवे की ओर बढ़ रहा था तभी हादसे का शिकार हो गया। मौजूद तो सिर्फ यही थे, तुरंत आग लगती हुई तो उसमें जो मजदूर थे वो थे, आग लगती हुई तो फाइस में से यहीं से जा रहा था। मजदूरों को तो पता ही नहीं कि एरोप्लेन साइड में क्रैश हुआ, उन्होंने तब देखा ना आग बड़ी लपट से आई है, तब वो उन लोगों को बचाया गया है, तब वो बाहर दरवाजे के बाहर पटके हैं। हो सकता था और बड़ा हादसा। जहां ये हादसा हुआ है वहां से आबादी कुछ 100 मीटर की ही दूरी पर है। इतना ही नहीं, नजदीक ही काफी मसरूफ रहने वाली सड़क है, करीब में ही खाली मैदान और स्कूल भी है और महज 100 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है। इतना ही नहीं, बगल में पेट्रोल का डिपो है। यहाँ पर तेल का टैंकर है, साथ में बच्चे 200 बच्चे स्कूल चल रहे थे, ट्रेनिंग चल रही थी शायद, और इधर लेफ्ट साइड में बहुत बड़े टैंकर हैं। वो अगर वहाँ कहीं हो जाता तो बहुत बड़ा हादसा होता, उससे बच गए हम। नुकसान जरूर हुआ है और 10 आदमी जो बताए तो हमने निकाला। फिलहाल बीएसएफ के महानिदेशक ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। दूसरी ओर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच से ही साफ हो पाएगा कि आखिर दुर्घटना कैसे हुई। देखिए, चिंता का विषय है कि ये हमारा जो बीएसएफ का पेलोड उड्डयन जहाज था, ये टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश कर गया और उसमें दुख की बात यह है कि जो सब 10 लोग थे पायलट समेत, उन सभी की मृत्यु हो गई है। अब यह जांच का विषय है कि सिक्योरिटी में या क्या कारण रहे, या भी माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पहुंच गए हैं और हमारे सभी डीजीसी के सभी अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। जांच के बाद ही हम अगला विषय बता पाएंगे कि आखिरकार ये लैप्स क्यों हुआ, क्या कारण रहे हैं इसके। इस हादसे ने विमान के रख रखाव को लेकर बीएसएफ के एयर विंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे पर दुख जाहिर किया। जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सुपर किंग ये विमान था, जिसमें कि पायलट सहित लगभग 10 लोग सवार थे। विमान रांची जा रहा था। वो अभी द्वारिका जो दिल्ली में के अंतर्गत ही है, वहां पर विमान उड़ान भरने के साथ ही जो है क्रैश कर गया है। बीएसएफ के एयर विंग के सुपर किंग विमान को बीएसएफ की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए शामिल किया गया था। इसका एक बेड़ा दिल्ली में है। राजधानी में ऐसे हादसे से जाहिर है कि कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही जरूर हो रही है। सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली। जी हाँ, हादसा तो हुआ, लेकिन यह हादसा कहीं बड़ा हो सकता था अगर पायलट ने सूझबूझ न दिखाई होती और तुरंत प्लेन को वापस ले जाने का फैसला न किया होता। अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी सलोनी के पास, जो आपको ये बताएंगे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का ये इलाका
है कैसा और किस तरह का हादसा यहाँ हो सकता है। बड़ी संख्या में लोग मारे जाते, लेकिन पायलट ने इस हादसे को बड़ा होने से बचा लिया। दिल्ली में इतना बड़ा प्लेन हादसा होता है, ये हादसा कई वजहों के चलते हुआ है और इससे भी भयावह स्थिति का सामना हमें करना पड़ सकता था। आइए आपको गूगल मैप्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कहां पे था और कितना ज्यादा बड़ा यह हादसा बदल सकता था, कितनी भयावह और स्थिति हो सकती थी इसकी। चलिए आपको मैप्स के जरिए समझाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से कुछ ही दूरी पर ये इलाका जो आप देख रहे हैं, ये शाहबाद महमूदपुर का इलाका है और यहीं पर वो प्लेन क्रैश हुआ है। इसके अलावा ये जो जगह देख रहे हैं, ये प्लेन लौट रहा था जिस दौरान ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास ही ये प्लेन क्रैश होता है और उसके बाद 10 लोग मारे जाते हैं। आसपास आप देख रहे हैं, इसके आसपास यहाँ पर पेट्रोल डिपो है जहां पर एयर पेट्रोल, एयर फ्यूल भी होता है और यहाँ पर अगर ये प्लेन क्रैश होता तो कितनी भयावह स्थिति का सामना करना पड़ सकता था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है ये इसकी चपेट में आ सकता था, यहाँ पर भी ये प्लेन क्रैश हो सकता था और काफी बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हो जाता। ये एरिया जो आप देख रहे हैं काफी घनी आबादी वाला ये एरिया है। अगर ऐसे में प्लेन यहाँ क्रैश होता तो लोगों की जानें जाती और इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ने पर हम देख रहे हैं कि ये जो शाह महमूदपुर विलेज है बिल्कुल बगल में एयरपोर्ट रनवे के है, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर लोग अपनी जान जोखिम में रख रहे हैं क्योंकि हादसे लगातार हो रहे हैं, कई बार ये हादसे हो रहे हैं। ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ये रेलवे लाइन है और इसी रेलवे लाइन के ऊपर से वो प्लेन आगे गया और उसके बाद वापस जब पायलट को ये जानकारी मिली कि तकनीकी खराबी है तो वो वापस आ रहा था और इस रेलवे लाइन के ऊपर से आप देख सकते हैं एक ट्रेन भी जा रही है। जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन है और काफी बिजी रूट ये माना जाता है। इस लाइन पर बहुत सारी ट्रेनें आवाजाही करती रहती हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर क्रैश होता तो ट्रेनें भी चपेट में आती और कई लोगों की जानें यहाँ पर जा सकती थी। समझा जा सकता है मैप्स के जरिए कि आसपास कितनी घनी आबादी है, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनकी जान जोखिम में हो सकती थी अगर ये क्रैश वहां हो जाता है इस इलाके के बजाय। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे ये क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि पायलट ने सूझबूझ दिखाई, तालाब में लैंडिंग कराने की कोशिश की। ऐसे में इन जानों को बचाया जा सका। अगर ये ध्यान नहीं गया होता पायलट का तो ये हादसा वहां भी हो सकता था, लोगों की जानें जा सकती थी। ऐसे में समझने की जरूरत है कि इतना कुछ होने के बाद आखिरकार अधिकारी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रशासन ये ध्यान क्यों नहीं दे रहा कि जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके लिए कितनी भयावह स्थिति हो सकती थी, कितने मुश्किल हालात हो सकते थे। शुक्रिया सलोनी आपका। तो सलोनी ने आपको बताया है कि किस तरह की लापरवाही यहां बरती जा रही है। सूझबूझ पायलट ने दिखाई और बहुत सारे लोगों की जान बचा ली, लेकिन इस हादसे से सबक लेने की जरूरत है और कुछ कड़े कदम, कुछ बड़े कदम भी उठाने होंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कच्चे तेल की कालिख से सरकार की हो रही चांदी, लेकिन जनता क्यों सहे बर्बादी? जवाब दो सरकार। देखिए आज रात 11:30 पर। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।
के आसपास का इलाका अब काफी आबादी वाला हो चुका है। बगल में द्वारका कॉलोनी है जिसे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी का दर्जा हासिल है। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे गांव भी हैं जो रनवे के बेहद करीब हैं। महिपालपुर का इलाका है, एरोसिटी का इलाका है और इन सब के अलावा कुछ ही किलोमीटर के दायरे में लाखों लोग रहते हैं जिनके ऊपर हर वक्त एक बड़े हादसे का खतरा मंडराता रहता है। आसमान से जब हवाई जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरता है तो देखिए दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट के आसपास कितनी घनी आबादी नजर आती है। इस वीडियो में देखिए आपको प्लेन से उतरते हुए दिखेंगी हजारों इमारतें। ऊंची ऊंची इन इमारतों में लोग रहते हैं। इस बात से अनजान कि जो दिल्ली में बीएसएफ के सुपर किंग के साथ हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त विमान सबसे खतरनाक पोजीशन में होता है और ऐसे में जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान उतरते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन इलाकों में कितना बड़ा खतरा उनके ऊपर हवा में तैर रहा होता है। यहाँ कभी भी हो सकता है ऐसा हादसा। अब आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि किस तरह के खतरे से हम जूझ रहे हैं। कोई भी विमान जो दिल्ली में उतरता है वो रनवे छूने से पहले एक ऐसे ही आबादी वाले इलाके के ऊपर से उड़ता हुआ आता है। अब चलिए क्रैश वाली जगह पर जहां बीएसएफ का सुपर किंग हादसे का शिकार हुआ। लाइव इंडिया की टीम ने इलाके का जायजा लिया तो देखा कि विमान पेड़ों से टकराते हुए वहां गिरा। जिस वक्त वो लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था तो उस समय इन्हीं पेड़ों से वो सबसे पहले टकराया। आप देख सकते हैं कि कई ऐसी टहनियां हैं जो टूटी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त वो लैंडिंग के लिए जहाज या पायलट लेकर आ रहा था उस समय वो बेहद नीचे था और इन पेड़ से टकराया। आप देख सकते हैं कि पेड़ की कई ऐसी टहनियां हैं जो टूटी हुई हैं और इसी पेड़ से टकराने के बाद वो ठीक मेरे दाहिने तरफ यानी कि जो एयरपोर्ट का रास्ता शुरू होता है यहां जाकर एयरपोर्ट की दीवार से जा टकराया। यहाँ आसपास का मुआयना किया गया तो कुछ ही दूरी पर विमान में ईंधन भरने की फैसिलिटी है। वहीं एक रेलवे लाइन है जो पास से गुजरती है। ट्रेन से टकरा सकता था विमान। एयर फ्यूल पंप में हो सकता था क्रैश। आबादी के इलाके पर गिर सकता था। सुपर किंग बन जाता सुपर किलर। अब सवाल है कि यह हादसा हुआ क्यों? तकनीकी रूप से अगर विमानों को समय समय पर अपग्रेड किया जाता रहे तो ऐसे हादसों की संभावना बेहद कम हो जाती है। इस हादसे को लेकर के विशेषज्ञों की टीम ने जो प्रारंभिक जांच की है उसमें भी इसी तरफ इशारा किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1995 में बीएसएफ के बेड़े में शामिल किए गए इस जहाज को क्या तकनीकी रूप से अपग्रेड किया गया था? क्योंकि यही एक अकेली वजह है जो इस हादसे की तरफ संकेत भी करती है। सेना में ऐसे विमानों की मरम्मत वक्त से नहीं होती है और कहीं न कहीं मरम्मत के मारे ये जहाज ऐसे हादसों का शिकार होते हैं और अगर पायलट ने सूझबूझ ना दिखाई होती तो यहाँ एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने न सिर्फ फौज बल्कि अर्धसैनिक बलों के लड़ाकू और दूसरे विमानों के लगातार हो रहे हादसे को लेकर के गंभीर चिंता जताई थी। समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि इन विमानों के रखरखाव को लेकर के बेहद गंभीर होने की जरूरत है। बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार ने इन विमानों के रखरखाव पर ध्यान दिया होता तो शायद बीएसएफ का यह विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बच सकता था। कैमरामैन मनीष भारद्वाज के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली। वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। कच्चे तेल की कालिख से सरकार की हो रही चांदी, लेकिन जनता क्यों सहे बर्बादी? जवाब दो सरकार, देखिए आज रात 11:30 पर।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। आज दिल्ली में एक हादसा हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा टल भी गया। हम आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले कभी इस तरह के हादसे नहीं हुए जिसमें आबादी वाले इलाकों पर प्लेन गिरा हो। ऐसे में कई बार ऐसा हादसा हुआ है, उसमें कई लोगों की जान भी गई है, और यही वो हादसे हैं जो कहते हैं कि इनसे सीख लेनी चाहिए। जो हादसा दिल्ली के एयरपोर्ट के पास हुआ, वो हादसा याद दिलाता है 16 साल पहले के हादसे की। 16 साल पहले 7 मार्च 1999 दिल्ली का एयरपोर्ट, एयरफोर्स का विमान गिरा, आबादी वाले इलाके पर गिरा। हादसे में 23 की मौत। ये मलबा इंडियन एयरफोर्स के विमान A-32 का है। नई दिल्ली एयरपोर्ट के पास ये विमान अचानक क्रैश हो गया और आबादी वाले इलाके में गिरा, जहां मजदूर रहा करते थे। विमान में सवार 20 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 18 सेना के जवान थे और 2 सिविलियन थे। वहीं जमीन पर 3 मजदूर औरतों की जान चली गई। ये प्लेन मैंने देखा था, इसमें से आवाज आ रही थी फरड़ फरड़ फरड़, जैसे कि गाड़ी खराब हो जाती है। वो एक ही सेकंड में जो है ये नीचे नाले से टकराया है। ये जो सामने नाला है, इसके व्हील लगे हैं नाले से। व्हील लगने के बाद में तार जो है ये इलेक्ट्रिक ये लगे हैं, इससे टच होकर सामने दीवार तोड़ी है, दीवार से आगे जाके गिरा है। गिरने पर एकदम इसमें ऐसे हुआ जैसे कि बम फटे हैं, 3-4 आवाज आई है। समझा जा सकता है कि यह हादसा उस वक्त का है जब एयरपोर्ट के आसपास आबादी वाले इलाके ना के बराबर थे। आज घनी आबादी यहाँ रहती है, और यहाँ अगर सुपर किंग जैसा विमान आबादी वाले इलाकों पर गिरता तो क्या होता। 26 मई 2011 फरीदाबाद, हरियाणा, एयर एम्बुलेंस हुआ क्रैश, घर पर गिरा विमान, 10 की मौत। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आबादी वाले इलाके में एक विमान गिरता है तो क्या होता है। फरीदाबाद में 4 साल पहले एक एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई और एक घनी आबादी के बीच गिरी। इस एम्बुलेंस ने पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और ये लैंडिंग की तैयारी कर रही थी। जब यह हादसा हुआ, विमान में सवार 7 लोगों की तो मौत हुई ही। जिस बिल्डिंग पर यह विमान गिरा, वहां भी मौत का मंजर देखने को मिला। 3 लोगों की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए। बारह नवंबर 2001 क्वींस, न्यूयॉर्क, अमेरिका। अमेरिकन एयरलाइन का विमान क्रैश, 265 लोगों की मौत। अमेरिका में 9/11 के 2 महीने ही बीते थे कि अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ। न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में आसमान में उड़ रहा अमेरिकन एयरलाइन का विमान 587 एयरबस 300-600 हवा में अचानक नीचे की ओर गिरने लगा और ये सीधे आबादी वाले इलाके में गिर रहा था। विमान गिरा तो उसमें सवार क्रू समेत सभी मुसाफिर मारे गए।
265 लोगों की जान गई, जिसमें जिस बिल्डिंग पर विमान गिरा उसमें रह रहे 5 लोग शामिल थे। ये हादसे हमें बताते हैं कि विमान हादसों का निशाना अगर कोई रिहायशी इलाका बनता है तो वहां बड़ी तबाही हो सकती है। दिल्ली में एयरपोर्ट के आसपास का इलाका कुछ ऐसा ही है, जो घनी आबादी से घिरा हुआ है और यहाँ सुपर किंग जैसे विमान के हादसे एक बड़े हादसे में भी तब्दील हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो आज हुए हादसे की जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जो हो सकता था उस पर भी विचार करने की जरूरत है। इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश पे इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। निर्भया के कातिल की रिहाई के बाद जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा से पास। अब नाबालिग मुजरिम की उम्र 18 से घटकर होगी 16 साल। बिल में उम्र कैद और फांसी का प्रावधान नहीं। पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। केजरीवाल ने सीबीआई की फ्लॉप रेड के लिए मोदी से मांगा इस्तीफा। बीजेपी का पलटवार, कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं दिल्ली के सीएम। डीडीसीए विवाद में जेटली को मिला पीएम मोदी का साथ, लेकिन आप और कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा आडवाणी की तरह जेटली इस्तीफा देकर खुद को साबित करे बेदाग। दिल्ली में उड़ान भरते ही आग का गोला बना बीएसएफ का विमान। 10 की मौत। दिल्ली से रांची जा रहा था प्लेन। पायलट की सूझबूझ से बची सैकड़ों जान। एनसीपी नेता छगन भुजबल पर ईडी का शिकंजा। महाराष्ट्र सदन घोटाले में 110 करोड़ की संपत्ति जब्त। भुजबल ने खुद को बताया निर्दोष। ब्रुनेई में मुसलमानों के क्रिसमस मनाने पर लगी रोक। ब्रुनेई के सुल्तान ने जारी किया आदेश। आदेश न मानने वालों को होगी 5 साल की सजा।